ठीक है, यहाँ पे हमने कंटेंट लिखा हुआ है HTML का, और जावास्क्रिप्ट का ये वाला कंटेंट लिखा हुआ है। रन करेंगे तो जावास्क्रिप्ट वाला टैग नहीं, नो स्क्रिप्ट वाला टैग नहीं आया। प्लीज़ एनेबल जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एनेबल है। तो अगर मैंने इसकी सेटिंग्स में जाके यहाँ पे कुछ सर्च कर लेते हैं। इसकी सेटिंग्स ओपन हो चुकी है, और इसकी सेटिंग्स में हमें करना है जावास्क्रिप्ट को सर्च, और यहाँ पे लिखा गया साइट कंटेंट। साइट कंटेंट के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट पे डोंट अलाउ लिख दिया मैंने, और अब मैं अगर इसको रन कर रहा हूँ तो ये वाला मैसेज आ गया। ठीक है, ये है हमारा नो स्क्रिप्ट का मतलब, कि अगर जावास्क्रिप्ट नहीं चलेगी तो ये शो होगा। लेकिन हमें ये हाइड करना है, तो इसको हाइड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट स्टाइल लगाते हैं, और स्टाइल में मैंने क्या कर दिया, बॉडी के अंदर जितना भी कंटेंट है उस सबको हाइड करना है। तो सीधा ही मैं टैग लगा देता हूँ बॉडी पे, और यहाँ लिख देता हूँ हाइड करने के लिए डिस्प्ले नन। तो जब मैं देखता हूँ इसको रीलोड कर रहा हूँ तो यहाँ पे पूरा का पूरा ही हाइड हो गया, नो स्क्रिप्ट भी हाइड हो गया है। तो ऐसा कर लेते हैं, नो स्क्रिप्ट को बॉडी के बाहर लिख देते हैं, क्योंकि नो स्क्रिप्ट तो बॉडी के बाहर भी चल जाएगा। तो जब हम इसको रन करके देखते हैं तो नो स्क्रिप्ट भी चल नहीं रहा है, नो स्क्रिप्ट नहीं चल रहा। तो क्या करना होगा, हमें बॉडी पे लिखा है हमने डिस्प्ले नन। तो ऐसा करते हैं फिर कि इसको शो कर देते हैं। यहाँ पे एक और क्लास बना देते हैं, नो स्क्रिप्ट को क्या कर देते हैं डिस्प्ले ब्लॉक, तो ये शो हो जाएगा। तो हो नहीं रहा, डोंट शो है इसमें, और यहाँ पे नो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है हमने, नो स्क्रिप्ट को डिस्प्ले ब्लॉक, वो भी कंटेंट हमारा नहीं चल रहा। देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो फिर चल नहीं रहा। तो हमें बॉडी को हाइड नहीं करना चाहिए, हमें करना होगा कंटेनर को हाइड, या कोई मेन टैग बना लो, कंटेनर बना लो। तो यहाँ पे हमने एक क्लास बना ली कंटेनर, और ये कंटेनर क्या है, कंटेनर के लिए हमने एक डिव बनाया कंटेनर, और कंटेनर के अंदर ये सारा टैग लगा दो। ये जितना भी बॉडी का कंटेंट है वो कंटेनर के अंदर लिख दो, और अब कंटेंट को क्या कर दो, हाइड कर दो। कंटेंट को हाइड कर देते हैं डिस्प्ले नन, और बाकी किसी को हमने हाइड नहीं किया। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि सिर्फ ये वाला कंटेंट आ रहा है, वो वाला HTML का कंटेंट नहीं आ रहा। अब मैं इसको एनेबल कर देता हूँ, यहाँ पे हमने एनेबल कर दिया। अब हम इसको रीलोड करते हैं तो नो स्क्रिप्ट वाला तो नहीं आया, क्योंकि एनेबल पे वो नहीं आता, लेकिन बॉडी का कंटेंट भी नहीं आया। तो हमें बॉडी का कंटेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे, और स्क्रिप्ट टैग में लिख देंगे कि ये जो कंटेनर है इसको हमें CSS इसका बदलना है। तो कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट बाय क्लास लिखते हैं, बाय क्लास नेम, और क्लास नेम है हमारी कंटेनर, और इसके अंदर यहाँ पे ये एरे है, तो यहाँ पे 0, क्योंकि पहला कंटेनर है, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू ब्लॉक। तो इससे ये चल जाएगा। इसको रीलोड कर रहे हैं तो अब ये शो हो रहा है। जावास्क्रिप्ट को हाइड करेंगे और देखेंगे तो वो हाइड हो गया, पूरा HTML का कंटेंट हाइड हो गया, सिर्फ ये वाला आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, हर राशि की एक डेट लिखी हुई है कि अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ इस रेंज में आएगी तो उसकी राशि ये वाली आएगी, अगर इसमें आएगी, अगर इसमें आएगी, तो हर उसका एक टाइम लिखा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, उसका मंथ और डेट इनपुट करवानी है यूजर की, कि भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ मंथ क्या है। जो वो एंटर करेगा तो हम उसकी क्या करेंगे, राशि बता देंगे कि भाई आपकी ये वाली राशि है या आपकी ये राशि है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? सर ब्राउजर में ऑडियो ऑटो प्ले हो सकती है? यहाँ पे हमने एक ऑडियो टैग लगाया, इसकी ID दे रखी है, और इस पाथ पे जो हमने सॉन्ग डाल रखा था वो पाथ हमने यहाँ पे दे दिया है।
तो कुछ दिखा नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे कंट्रोल्स नहीं लिखे, तो कंट्रोल्स लिखा तो ये कंट्रोल आ गया है। प्ले पे क्लिक करेंगे, मैंने एक फिल्म बनाई थी। ठीक है, तो ये गाना चल रहा है, ठीक है ना, आवाज आ रही थी। अगर किसी वजह से ये जो गाना है मैं इसको गलत लिख देता हूँ स्पेलिंग, तो कैसे आएगा, ये फेड होके आता है, मतलब ऐसे चलता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये चल नहीं रहा, गलत लिखा हुआ है। तो अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये प्ले हो रहा है, मैंने एक फिल्म, ठीक है। तो चलो अब गाना तो प्ले हो रहा है। इस बटन की क्लिक पे हमें गाना चेंज करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब ऑन क्लिक। ऑन क्लिक इक्वल्स टू क्या करना है, हमने SRC को बदलना है, किसका, ऑडियो 1 का। तो सिंपल ही है, यहीं पे लिख देते हैं audio 1.src इक्वल्स टू, और कोड्स के अंदर दूसरा गाना आ जाएगा यहाँ पे, वो सॉन्ग्स स्लैश, और उस सॉन्ग का नाम क्या है ये लिख लेते हैं, रीनेम, इसको करा कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने सॉन्ग 2 में दूसरा गाना प्ले कर दिया है, प्ले लिख दिया है, और ये हमारा कौन सा था, ये हमारा 1 वाला था, सॉन्ग 1। और 1 पे क्या करेंगे, 1 की क्लिक पे हमें यही गाना प्ले करना है जो 1 का था। तो इसमें हमने लिखा ऑन क्लिक इक्वल्स टू ये वाला पाथ, चेक करके देखते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो यही आ रहा है, और इस पर क्लिक कर रहे हैं तो वो प्ले नहीं हो रहा। इंस्पेक्ट करके देखते हैं क्या है इसके अंदर, SRC के अंदर। अच्छा, ये दिखा तो रहा है लेकिन मुझे लग रहा है कि MP3 हट चुका है, वो MP3 हमने पेस्ट नहीं किया। तो जैसे चेंज करके देखते हैं इसमें सॉन्ग 2, तो ये 540 हो गया है, और यहाँ पे भी दिखा रहा है ये गाना चेंज हो चुका है, ठीक है जी। तो मैं जब प्ले कर रहा हूँ तो मेरे को तो आवाज वो आ रही है दूसरे गाने की, जैसे सॉन्ग प्ले किया ये 537 का था, ये 540 का है, तो ये गाना हमारा चेंज हो रहा है। इसी तरह से हम 3 पे भी बदल सकते हैं। क्लियर हुआ। यहाँ पे जैसे हमने बटन बनाए हैं, तुम बटन बनाने की बजाय तुम यहाँ पे कोई पैराग्राफ टैग भी लिख सकते हो, जैसे कि नॉर्मली सॉन्ग्स की वेबसाइट्स में होता ही है कि वहाँ पे गानों के नाम लिखे होते हैं, उसके आगे आइकन बना हुआ है, या गाने के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो वो गाना प्ले हो जाता है, उसी के आगे प्लेयर भी बना हुआ है। एक प्लेयर भी बना सकते हो हर गाने के लिए, या डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर भी बना सकते हो, जैसे ही हम उस पर क्लिक करें तो वो प्ले हो जाए। तो अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं तो गाना बदल तो गया है, यहाँ पे लिखा गया अजीब दास्ता, तो ये गाना बदल तो गया लेकिन प्ले नहीं हो रहा। अब हमें क्या करना है कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूं तो ऑटोमेटिकली प्ले भी हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे प्ले का यूज, यानी कि ऑन क्लिक पे ही, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा हो रहा है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन ही बना देता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फंक्शन को कॉल करा, फंक्शन को क्रिएट करा, एक फंक्शन बना देते हैं सबके लिए। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया, और इसमें अभी हम 2 के लिए बनाते हैं पहले तो यहाँ पे हमने लिखा ऑडियो 1, जो कि म्यूजिक प्लेयर का नाम है, और इसका सॉन्ग हमने ये प्लेयर चेंज कर दिया, और हमें क्या करना है, इसको ऑटो प्ले करना है। तो ऑडियो डॉट प्ले, सिंपल प्ले एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, उसको प्ले कर देता है। तो जैसे ही मैं 2 पे क्लिक करूंगा तो गाना तो बदल गया है लेकिन प्ले नहीं हो रहा है, ऑटो प्ले नहीं हो रहा, प्ले को, ठीक है। तो मिस्टेक क्या थी, मिस्टेक केवल इतनी थी, हमने ऑडियो लिख रखा था, यहाँ पे ऑडियो बनाना था। तो अब हमने इसको रन करा, रीलोड किया, और जैसे मैं 2 पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हुआ, ये गाना प्ले भी हो गया ऑटोमेटिकली। 1 पे क्लिक कर रहे हैं तो सिर्फ चेंज हुआ है, लेकिन 2 पे क्लिक करते ही गाना प्ले भी हो गया है। क्लियर हुआ, आगे समझ में। तो इस बार हमने क्या करा है, ये फंक्शन और ये फंक्शन 2 भी बना दिया इसकी क्लिक पे। तो जैसे ही हम इसको अब रन करेंगे तो 1 की क्लिक पे ऑटोमेटिक प्ले हो गया है, और इस पे क्लिक कर रहे हैं तो दूसरा गाना प्ले हो गया है। तो जिस पे भी क्लिक कर रहे हैं वो गाना ऑटोमेटिकली प्ले होता जा रहा है। तो ऑटोमेटिक दोनों गाने प्ले हो रहे हैं बटन की क्लिक पे। लेकिन हमें बहुत सारे अगर गाने प्ले करने हैं
तो बहुत सारे हमें फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। क्या हम एक फंक्शन में ही इन दोनों गानों को चला सकते हैं? बताओ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने हटा दिया इस गाने को, नाम को, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पास कर देता हूँ। सेम जो दूसरा गाना था यहाँ से हम हटा देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कोड्स के अंदर, और फंक्शन हमारा एक ही रहेगा। एक ही फंक्शन है, अब फंक्शन 2 हट जाएगा। दो फंक्शन का काम हमने एक में ही कर दिया। जब हम इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये गाने का पाथ कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं ए, और ए को कहाँ करना है हमने पेस्ट, यहाँ पे करना है, लेकिन कोड्स के बाहर। कोड्स के बाहर कर दिया इसको, और कोड्स के बाहर कर दिया, ठीक है। और ये लेंगे सर भी नहीं, एक ही वेरिएबल में आएगा। अगर हमने इस पे क्लिक किया है तो इसकी वैल्यू ए में आएगी और ए की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। अगर हमने 2 पे क्लिक करा, इसकी वैल्यू ए में स्टोर होगी और यहाँ पे शो हो जाएगा। चेक करके देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, फर्स्ट गाना प्ले हो रहा है, और इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो सेकंड वाला नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे एरर भी आया है शायद। सेकंड पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे एरर आया है, और यहाँ पे क्या रहा है, सॉन्ग चल के तुझे वाला, मतलब कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा। गाने का नाम हमने सही लिखा है, अच्छा MP3 दो बार आ गया है। MP3 हमने नीचे लिख रखा है तो ऊपर से हटा देंगे। अगर ऊपर नहीं लिखा तो सब में डालो या एक ही बार डालो। तो वो मैंने हटा दिया, डुप्लीकेट हो रहा था वो। तो 2 पे क्लिक कर रहे हैं तो अब 2 वाला भी चल गया, और 1 पे क्लिक कर रहे हैं तो 1 वाला चल गया। जो भी गाना तुम्हें चलाना है उसकी क्लिक पे ये पास कर दो और वो चल जाएगा। एक ही फंक्शन। अब हमें अगर तीसरे में भी चलाना है तो सिंपल क्या करना है, बस ये इतना फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं करना, बस यहाँ पे तुमने दूसरा गाने का नाम लिखना है बस। ये चाहे तो बटन में क्लिक करो, चाहे पैराग्राफ पे भी कर सकते हैं। पैराग्राफ में टेक्स्ट लिखा हुआ है, गाने का नाम, और हम चाहते हैं कि गाने के नाम पे क्लिक करते ही वो प्ले हो जाए, तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हर्षित की क्वेरी थी वो सॉल्व नहीं हो पाई है कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूं तो ये गाना अपने आप चलना चाहिए। बटन की क्लिक पे तो चल रहा है, मतलब हमें कोई एक्शन परफॉर्म करना है कि जैसे ही मैं इस पे रीलोड करूं ये चल जाए। ऐसा कैसे करेंगे ऑटोमेटिक? तो HTML में क्या होता है, HTML में ऑटो प्ले होता है। तो ऑटो प्ले मैंने लिखा है यहाँ पे, तो चेक करके देखते हैं HTML से चलेगा कि नहीं चलेगा। तो जैसे ही मैंने इसको रीलोड करा तो अभी नहीं चल रहा, ऑटो प्ले सपोर्ट नहीं करता सिक्योरिटी रीजन वगैरह से। तो हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि प्ले वाला हमारे पास फंक्शन है जो कि जावास्क्रिप्ट उसको प्ले कर देता है। ये सर पहले काम करता था, आज से मेरे ख्याल 6-7 महीने पहले ना एक मैंने बनाया था, तो वो चल रहा था। 6-7 महीने बाद एक मैंने वेबसाइट बनाया तो उसमें नहीं चला था। ये जो फंक्शन है प्ले वाला, यही यूज करना होगा ऑटोमेटिक के लिए। तो अगर मैं इस लाइन को बाहर लिख दूं बिना किसी इवेंट के, सीधा जावास्क्रिप्ट रन कर दिया, जावास्क्रिप्ट में लिख दिया, और हमें पता है कि बिना किसी फंक्शन के अंदर लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक चल जाएगा। तो चेक करके देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा और रीलोड करा तो अभी ये चल नहीं रहा, यानी कि हमें कोई ना कोई इवेंट देनी ही पड़ेगी इसको, इसके अंदर कोई ना कोई इवेंट देनी पड़ेगी तब चलेगा। तो एक इवेंट होती है लोड। बॉडी को जब हम मतलब रन करते हैं प्रोग्राम को, तो बॉडी क्या होती है, लोड होती है। लोड इवेंट का नाम है, जैसे बटन की क्लिक इवेंट है, ऐसे ही ऑन लोड इवेंट है। तो मैं बॉडी के ऑन लोड पे चेक करके देखता हूँ, बॉडी ऑन लोड, और यहाँ पे मैंने क्या करा, एक स्टार्ट के नाम से फंक्शन कॉल किया, और इस फंक्शन के अंदर मैंने लिख दिया ऑडियो 1.play। चेक करके देखते हैं। तो जैसे मैंने रीलोड करा तो ये तो चल नहीं रहा है, बल्कि एक एरर आ रहा है, प्ले नॉट अलाउड, एरर played fail because the user did not interact with the document first। ये कह रहा है कि पहले इंटरेक्ट करो डॉक्यूमेंट के साथ, तभी आप इसको प्ले कर पाओगे, वरना नहीं। इंटरेक्ट का मतलब क्या है,